तो गाइस आज एक डाउट क्लियर करेंगे कि बहुत लोगों का एक डाउट हो रहा है कि जो ये हम लोग का नया इंजन है जेड सीरीज इंजन, ठीक है, जो क्लासिक रिवॉन हंटर और मेटियोर में लगा हुआ रहता है, वो इंजन के लिए ना एक अलग ही डाउट लगा हुआ है सबको कि पहले वाला जो यूसी इंजन था वही सही था, ये जेड सीरीज इंजन जो है बिल्कुल फ्लॉप है। ये डाउट सबको लगा हुआ है। अभी उस बात को लेके ना बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं जेड सीरीज इंजन वाला बाइक जो है वो खरीदूं या ना खरीदूं, क्योंकि बहुत लोग अगर खरीद लिए हैं तो वो सोचते हैं कि मैंने गलती तो नहीं कर दिया खरीद के। ये भी एक बात आता है, ठीक है। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये दोस्तों को लगता है ज़्यादा कि उसने जय सीरीज लिया है तो मैं जय सीरीज नहीं लूँगा, अलग कोई और एक बाइक लेता हूँ, ठीक है। तो उस टाइप में ना बहुत सारे बातें चल रही है और मुझे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। अब अगर इससे पहले वाला जो बेरिंग का अगर इशू का वीडियो हमने बनाया था, वो वीडियो के नीचे अगर कमेंट पढ़ेंगे ना, बहुत सारे कमेंट इस तरह के हैं कि बाइक के जो जे सीरीज का मॉडल है उसको लेके बोला जा रहा है कि ये बाइक जो है बिल्कुल फ्लॉप है, ये कंपनी फ्लॉप है, ठीक है, तो ये फेलियर है। ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि कंपनी कभी फेलियर नहीं होता है और कोई भी मॉडल ना फ्लॉप नहीं होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि रॉयल एनफील्ड जब से शुरू हुआ है ना, शुरुआत से लेके वो अभी तक जो है ना हर एक मॉडल में चेंजिंग करता गया है और अपग्रेड होता गया है, ठीक है। कभी भी एक ही मॉडल को वो लोग ऐसा नहीं है कि यही मॉडल रहेगा इतने साल तक ही रहेगा, ऐसा नहीं किया है। हर बार नया कुछ दिखाने का या फिर नया कुछ लोगों को देने का कोशिश किया गया है, ठीक है। तो जे सीरीज को उसी तरह से पेश किया गया था कि जैसे यूसी इंजन का रिप्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि यूसी इंजन में भी बहुत सारे कमियां थे, आपको पता होगा यूसी इंजन जितने जितने लोगों ने चलाए हैं, यूसी इंजन में बहुत सारे कमी थे। क्योंकि उसका जो इंजन का नॉइस था, हाइड्रोलिक का साउंड था, वो भी बहुत ज़्यादा होता था। इंजन गर्म भी बहुत ज़्यादा होता था। बहुत लोगों का कंप्लेन नहीं था कि इंजन गर्म होता है, गर्म होने के बाद नॉइज आता है। तो ऑयल का जो फ्लो था वो भी बढ़िया नहीं हो रहा था भाई, ज़्यादातर पंप खराब होने का इशू आ रहा था। फिर हाइड्रोलिक का तो इशू था ही, फिर रॉकर वगैरह खाने का, ब्लॉक जाने का, फिर आपका जो बाकी मॉडल है, जो बॉडी बॉडी में जो सामान है उसका, वायरिंग हार्नेस का, सोसिस बुशिंग का, बेरिंग का, स्पॉक का, बहुत सारे इशू है यूसी इंजन में, ठीक है। वो इश्यू से कस्टमर को निकालने के लिए ही जे सीरीज निकाला गया था। आपको अगर जे सीरीज के साथ अगर हम लोग यूसी इंजन को कंपैरिजन करेंगे ना इतने सालों में, कि यूसी इंजन जो इतने साल आने के बाद भी क्या परफॉर्मेंस दिखाया था और जे सीरीज अभी शुरुआत में क्या परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वो कंपैरिजन अगर हम लोग करेंगे तो उसमें ना जे सीरीज इंजन जीतने वाला है, ठीक है। तो जे सीरीज में क्या बेनिफिट हम लोग को पहले मिला है वो आपको बताते हैं, यूसी में क्या बेनिफिट हमको नहीं मिला था, ठीक है। देखिए इंजन में ना सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंजन का जो इशू आ रहा था ना बहुत ज़्यादा, कि इंजन में जब आपका ब्लॉक जाने का इशू के बारे में बताते हैं। देखिए शुरुआत में ही दो तीन दिखा था हमको, बहुत सारे बाइक में हम लोग को शुरुआत में ही दिखा था। लेकिन अभी पहले भी बताएं कि अभी हम लोग को नहीं मिल रहा है ये सब इशू। पहले मिलता था, अभी नहीं मिल रहा है, मतलब वो इशू ठीक हो चुका है। देखिए कोई भी कंपनी कोई भी मोटरसाइकिल या बनाते हैं ना, वो शुरुआत में थोड़ा बहुत गलतियां उनसे भी होते हैं और वो टेस्टिंग के जैसा ही होता है। जैसे कि अभी बाइक को लॉन्च कर दिया तो चलते जाएंगे तो टेस्टिंग होता जाएगा, वो उसको सुधार करता जाएगा। अभी आप लोग बताएंगे कि कंपनी टेस्टिंग खुद क्यों नहीं करता, तो लोग कंपनी टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि जो भी टेस्टिंग करने वाले हैं कंपनी में वो रेगुलरली उसी को ही करते रहते हैं टेस्टिंग, ठीक है। लेकिन चलाने वाले जो होते हैं ना अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि कोई भी बाइक अगर चला रहा है, जैसे कि मैं चलाता हूँ आप चलाते हैं, उसी तरह से सबको चलाने का तरीका अलग होता है। तो उस तरह क्या होता है ना कि बाइक जब मार्केट में आता है ना तो अपने अपने तरीके से चलाते हैं ना, उस टाइम में हम लोग को पता चल जाता है कि क्या क्या इशू इसमें हो रहा है और क्या क्या हम लोग को सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम में कंपनी कर रहा था। शुरुआत में ब्लॉक का इशू आया तो कंपनी ने उसको ठीक किया, उसको फिर अभी जाके ब्लॉक का इशू बिल्कुल बंद हो चुका है। फिर आया हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल का छोटल बॉडी का इशू, इंजेक्टर का इशू, फिर पंप का इशू, ये सब धीरे धीरे ठीक होने होते 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 अब जाके बिल्कुल ना के बराबरी है जो इशू है, ठीक है। बाकी जितने भी इशू थे वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। लेकिन उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें यूसी इंजन के बारे में, तो यूसी इंजन अभी भी जितने लोगों को पास है ना उनको भी अभी तक प्रॉब्लम मिल ही रहा है। जैसे कि उनका इंजन का नॉइज, ब्लॉक जाने का साउंड, ब्लॉक खराब होने के बाद ये सब साउंड अभी भी मिल रहा है। कनेक्टिंग रोड का फ्री प्ले, अब कनेक्टिंग रोड कितने लोगों का बदला होगा अब तक, जितने लोगों ने, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ ना कि पानी बिना घुसे या फिर इंजन में कुछ गंदा ना घुसे हुए कनेक्टिंग रोड खराब हुआ हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जितने भी खराब बदले हैं ना कनेक्टिंग रोड, सब पानी घुस के ही बदला होगा, ठीक है। बाकी जो बोलते हैं ना यूसी इंजन, उसमें तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कनेक्टिंग रोड बदल चुके हैं पहले। देखिए कनेक्टिंग रोड उसमें ब्लॉक जाने के बाद ही खराब होता था, लेकिन इसमें नहीं है। जे सीरीज में अगर ब्लॉक खराब हो गए, सीज भी हो जाए तो कनेक्टिंग रोड बचा रहता है, क्योंकि उसमें जेट लग गया,
देखिए अपग्रेड देखिए, पहले जेट वगैरह का कुछ भी नाम ही नहीं था, अभी जेट है। मतलब ऑयल को डायरेक्टली स्प्रे करेंगे, पहले क्या था, रास्ता था, वो इस तरफ से रास्ता से जाता था ऑयल, अब जाके जेट बना दिया गया है। यही अपग्रेड होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यूसी इंजन फ्लॉप है, यूसी इंजन गुड मॉडल है, क्योंकि उसमें जितने भी चेंजिंग अभी तक हुए हैं ना, सब चेंजिंग जो ना बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने खुद से उसको बनाया है। मैंने हर एक चीज़ खोल के देखा है उसका, ठीक है। यूसी इंजन हो या जेड सीरीज हो, हम दोनों बनाते हैं, दोनों रिपेयर करते हैं। टेक्नीशियन से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, ठीक है। तो कंपनी भी कोई भी अगर चेंजिंग होता है ना, तो कंपनी हमेशा टेक्नीशियन का ही बात सुनता है, क्योंकि वो लोग हर रोज़ बनाते हैं उसको। उसे लगता है कि कुछ देखने के बाद कि ये चेंजिंग होना चाहिए, इसमें थोड़ा खराबी है, बार बार यही चीज़ खराब होता है, कंपनी इसमें सुधार करना चाहिए। ये डिस्कशन होता है। उसी तरह से कंपनी को पता चलता है कि क्या मॉडल में ज़्यादा इशू हो रहा है, और कौन सा मॉडल का कौन सा सामान हम लोग को ठीक करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ना, कोई भी अगर मॉडल आपको लेना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको हमेशा टेक्नीशियन के साथ बात करना चाहिए कि कौन सा मॉडल आपको लेना है, ठीक है। लेकिन अपने मन में सोच के इस बारे में डिस्कशन मत कीजिएगा कि आपको जे सीरीज नहीं लेना है, हिमालयन लेना है, और रॉयल एनफील्ड का मॉडल नहीं लेना है। ऐसा नहीं है, आपको कोई भी मॉडल लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेक्नीशियन से एक बार पूछ लीजिएगा। लेकिन रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल जो है ना, रॉयल एनफील्ड ऐसा एक ब्रांड है कि कभी भी अगर कोई भी रॉयल एनफील्ड खरीदने जाता है ना, वो हमेशा, मेरे हिसाब से मैं तो यही करता हूँ कि कोई भी अगर रॉयल एनफील्ड खरीदने जाता है, वो हमेशा वही चलाएगा बोल के रॉयल एनफील्ड नहीं खरीदता है। सपोज मैं अगर रॉयल एनफील्ड खरीदूंगा ना, तो मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि मैं रॉयल एनफील्ड खरीद लिया, मैं इसको चला के फिर 5-6 साल के बाद बेच दूंगा, ठीक है। मैं खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी उसको चलाएंगे। यही रॉयल एनफील्ड है। रॉयल एनफील्ड का सोच ही वही है, क्योंकि हम चलाए और हमारे बच्चे भी चलाए एक ही बाइक को। अभी यूसी इंजन भी देख लीजिए, को बहुत सारे यूसी इंजन है जो फादर्स ने खरीदा था, बेटे भी चला रहे, क्योंकि रॉयल एनफील्ड है ना भाई। अभी रॉयल एनफील्ड का नाम कभी बदनाम नहीं होना चाहिए। रॉयल एनफील्ड पहले भी टॉप था, अभी भी टॉप है, और आगे जाके टॉप भी रहेंगे, ठीक है। तो जैसे इसको लेके मैंने जितने भी बातें बोले आपको, तो उस बारे में आप लोग अगर सोचिएगा, अगर आपको सही लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने सही बोला या नहीं। बाकी मेरा जो सोचने का तरीका था मैंने आपको बता दिया जे सीरीज को लेके, ठीक है। बाकी अगर नया अपडेट आते रहेगा तो आपको बताते रहेंगे। देखिए, एक मॉडल बनाने के लिए बहुत सारा सामान लगता है, और बहुत कुछ बाइक में लगने के बाद ही एक बाइक बनता है। ऐसा नहीं है कि हर एक बाइक नंबर वन ही होगा। कोई कोई बाइक में थोड़ा बहुत फोलियर आता है भाई, उसमें ठीक करना कंपनी का काम रहता है, कंपनी ठीक करते जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपको कैसा लगा ये वीडियो, या फिर मेरा एक्सप्लेन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जे सीरीज के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। और नया अगर कुछ टॉपिक है, आपको मन में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ भी आपको समझना है, कुछ भी कंप्यूटर के बारे में बात करना है, तो मेरा नंबर भी दिया हुआ रहता है। बाकी आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।